मंदसौर वासियों को भी दी सौगातें। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने मंदसौर जिलेवासियों को भी विभिन्न विकास कार्यों की सौगातें दी। मुख्यमंत्री ने मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 57.91 करोड़ रुपए की लागत से मंदसौर नीमच स्टेट हाईवे पर 4 लेन फ्लाईओवर निर्माण तथा पिपलिया मंडी में 5.53 करोड़ रुपए लागत से बनने वाले रेलवे अंडरब्रिज निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया। मल्हारगढ़ रेलवे स्टेशन से नारायणगढ़ मार्ग पर 2.06 करोड़ रुपए लागत से नवनिर्मित रेलवे अंडरपास का लोकार्पण भी किया। मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र के पिपलिया मंडी में नया फ्लाईओवर ब्रिज बनाने सहित भुवानी माता मंदिर का जीर्णोद्धार कराने तथा काका गाडगिल सागर डैम को एक आकर्षक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा की है। और सबसे पहले फूलों की वर्षा के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी अन्नदाताओं का सम्मान कर रहे हैं, उनका अभिनंदन कर रहे हैं। आपकी तालियां जोरदार बजती रहना चाहिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। माटी को सोने में बदलने वाले हैं ये कृषि बंधु, जिनका अभिनंदन माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। पाप अनाचार में, अनाचार में, घोर अंधकार में। तालियां बजती रहना चाहिए। ये विशेष अवसर है जब माननीय मुख्यमंत्री जी अन्नदाता सम्मान समारोह को संबोधित करने सबसे पहले किसानों के ऊपर वर्षा कर रहे हैं। पुष्प वर्षा के माध्यम से सभी किसानों का स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं, क्योंकि आज किसान खुशहाल है, अन्नदाता मुस्कुरा रहा है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी हर संभव प्रयास कर रहे हैं कृषकों के उन्नति के लिए, कृषकों के प्रगति के लिए, और कई सारी योजनाओं के माध्यम से किसान भाइयों को निरंतर वे प्रेरित कर रहे हैं। हमारे बीच 200 से अधिक मंदसौर जिले के कृषक हैं जो प्राकृतिक खेती के माध्यम से, जैविक खेती के माध्यम से उन्नत कृषि बन रहे हैं और ऐसे ही उन्नत कृषकों से मुखातिब हो रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी अनूठे नारे के साथ अपनी खेती को निरंतर बढ़ा रहे हैं। ये उन्नत कृषि और एक एक किसानों से मुखातिब होते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी, मालवा की शान है मंदसौर के किसान, और इन उन्नत कृषकों से माननीय मुख्यमंत्री जी मुखातिब हो रहे हैं। मंदसौर जहां का एक जिला एक उत्पाद लहसुन धनिया है, मंदसौर की पहचान है लहसुन धनिया। इसी प्रकार से मसालों के उत्पादन में भी मंदसौर जिला सर्वोपरि है। मंदसौर में ही संतरे की खेती और पूरे भारत में प्रसिद्ध है मंदसौर के संतरे। तो अनूठे विचारों के साथ शासन और प्रशासन की योजनाओं से समृद्ध बन रहे हैं कृषक, और ऐसे ही उन्नत कृषक माननीय मुख्यमंत्री जी से मुखातिब हो रहे हैं। आज का ये विशेष अवसर है जिसको संबोधित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का शुभागमन हमारे बीच हुआ है, जो मानते हैं कि माटी को सोने में बदल देते हैं ये कृषक बंधु, और उन्हीं के सम्मान हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी का शुभागमन। किसान जो माटी से सपने बोता है, धूप में अपना भविष्य गढ़ता है, हल की लकीरों में लिखता है कहानी। किसान है आधुनिक भारत की पहचान, तकनीक संग परंपरा थाने, बीच में आत्मनिर्भरता के नाम, ड्रोन डेटा नई सोच की उड़ान भरने को तैयार है हमारा मध्य प्रदेश का हर एक किसान, क्योंकि निरंतर माननीय मुख्यमंत्री जी हर एक किसान के सुख दुख के साथी बने हुए हैं, निरंतर उनको अग्रणी बना रहे हैं, कृषकों को प्रगतिशील बनाने का दृढ़ संकल्प लिए हुए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, जो अपने नवाचारों से, नई ऊर्जा से मध्य प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की प्रतिष्ठा है माननीय मुख्यमंत्री जी, और अब कृषि के क्षेत्र में भी अग्रणी बनेगा हमारा मध्य प्रदेश, क्योंकि विकास की अनुपम योजनाओं से लाभान्वित करने की ठानी है माननीय मुख्यमंत्री जी ने। हर एक किसान की आय को बढ़ाने की ठानी है। तो तालियां निरंतर बजती रहना चाहिए किसानों। आज आपकी तालियों की गूंज संपूर्ण मध्य प्रदेश ही नहीं, देश दुनिया तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि निरंतर माननीय मुख्यमंत्री जी अन्नदाताओं को खुशहाल बना रहे हैं। हमारे कृषक मुस्कुराते रहें, अपनी मुस्कुराहट से
कृषि के क्षेत्र को उन्नत बनाए, यही विचारधारा है यशस्वी मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी की। तो जोरदार तालियां बजती रहना चाहिए देवियों सज्जनों। आज ये विशेष अवसर है जब अन्नदाता निवेदन करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि भगवान बलराम जी की पूजन अर्चन करने का कष्ट करें। भगवान बलराम जो कि हल के देवता हैं, कृषि, श्रम और धरती के सम्मान के प्रतीक हैं, उनको नमन करके आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करें। साथ ही में ये वर्ष जन्म शताब्दी वर्ष है भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का। उनकी मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पण करने का कष्ट करें माननीय मुख्यमंत्री जी। उससे पूर्व हल के देवता भगवान बलराम जो कि किसानों के भी देवता हैं, उनको पूजन अर्चन समर्पित कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। भगवान बलराम जी को नमन करते हुए आज के कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं। साथ ही में स्वर्गीय भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित करते हुए मध्य प्रदेश में जो प्रथा है कि बेटियों के पूजन के साथ किसी भी शुभ कार्य का शुभारंभ होता है और इसी श्रृंखला में बेटियों का पूजन किया जा रहा है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायस्तनो हरिः तादेताभ्यो महादुर्गा देवेभ्यो प्रियताम प्रार्थना। मध्य प्रदेश की बेटियां सौभाग्यशाली हैं क्योंकि जन्म से ही लखपति होती हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी का अनूठा प्रयास है कि हर बेटी शिक्षित हो, हर बेटी स्वस्थ हो, हर बेटी सुरक्षित हो। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी दीप को प्रज्वलित कर रहे हैं। शुभ दीप को प्रज्वलित करके आज के इस कार्यक्रम को गति प्रदान कर रहे हैं यशस्वी मुख्यमंत्री जी। अन्नदाता सम्मान समारोह का शुभारंभ हो रहा है। गंधाक्षुप्यामि नाना परिमद्रव्यम समर्पयामि। ओम अग्निः ज्योतिरग्नि स्वाहा सूर्यो ज्योतिरग्नि स्वाहा सूर्यो वर्चः ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का। पुनः आपकी जोरदार तालियों के साथ मंच पर स्वागत करते हैं जो आज हमारे बीच पधारे हैं अन्नदाताओं को सम्मान प्रदान करने के लिए, भावांतर भुगतान के लिए विशेष उपस्थिति। माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से स्वागत, अभिनंदन है। किसान जो केवल खेतों में नहीं बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी संस्कृति और हमारी धरोहर की पहचान बन चुका है। आज किसान हमारे समृद्ध मध्य प्रदेश की पहचान बन रहा है। पुनः मंच पर माननीय मुख्यमंत्री जी का हम स्वागत करते हैं। मैं निवेदन करती हूँ माननीय उप मुख्यमंत्री जी श्री जगदीश देवड़ा जी से कि वे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें और आपकी तालियां गुंजायमान होना चाहिए। आज विशेष अवसर है, माननीय मुख्यमंत्री जी विशेष तौर से अन्नदाताओं से मुखातिब होने के लिए हमारे बीच पधारे हैं। निवेदन करेंगे विभागीय अधिकारी गणों से कि वे मंचासीन अतिथि गणों का स्वागत करें। हमारे बीच गरिमामय उपस्थिति माननीय उप मुख्यमंत्री जी श्री जगदीश देवड़ा जी जो कि विधायक भी हैं मल्हारगढ़ के। तो तालियां निरंतर बजती रहना चाहिए। आज ये अभूतपूर्व पल है जिसके हम सभी साक्षी बन रहे हैं। हम हमारे संगठन से भी निवेदन करते हैं माननीय जिला अध्यक्ष श्री राजेश दीक्षित जी से, मंडल अध्यक्ष नगर परिषद मल्हारगढ़, नारायणगढ़ और पिपलिया मंडी के जनप्रतिनिधिगण, आप सभी मंच पर पधारें और एक विशाल स्वागत, क्योंकि आज विशेष अवसर है जिसके हम सभी साक्षी बनने जा रहे हैं। एक अनूठा प्रयास है ये माननीय मुख्यमंत्री जी का कि हर एक किसान खुशहाल बने और किसानों की आय बनाने की ठानी है, बढ़ाने की ठानी है माननीय मुख्यमंत्री जी ने। इसी कड़ी में आज माननीय मुख्यमंत्री जी मंदसौर के मल्हारगढ़ में हमारे बीच पधारे हैं। पवित्र और ऐतिहासिक नगरी, श्रद्धा और आस्था का केंद्र, जहां भगवान शिव पशुपति नाथ के स्वरूप में विराजमान हैं। पशु, प्रकृति और मानव तीनों के साक्षात दर्शन हमें अष्टमुखी पशुपति नाथ के शिवलिंग में मिलते हैं और ये विशेष अवसर के हम सभी साक्षी बन रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को पगड़ी बांधकर उनका पारंपरिक स्वागत, अभिनंदन किया जा रहा है। मालवा की इस पवित्र नगरी में
मालवा के माटी के सपूत हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, और निरंतर अपने प्रयासों से मध्य प्रदेश को और गौरव प्रदान कर रहे हैं। तो आपकी तालियां निरंतर बजती रहना चाहिए। ये बहुत ही खास पल है जिसके हम सभी साक्षी बन रहे हैं। और स्वागत हेतु मैं निवेदन करूंगी माननीय जिला अध्यक्ष श्री राजेश दीक्षित जी, मंडल अध्यक्ष नगर परिषद मल्हारगढ़, नारायणगढ़ और पिपलिया मंडी के सभी जनप्रतिनिधिगणों से कृपया वे मंच पर पधारें। एक भव्य स्वागत, ये विशेष अवसर है जिसके हम सभी साक्षी बन रहे हैं। आज का दिन विशेष है क्योंकि किसानों के परिश्रम को सम्मान देने, उनके पसीने को पहचान और उनके भविष्य को विश्वास देने का संकल्प लिए हुए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। और भावांतर भुगतान योजना के तहत अन्नदाताओं को सम्मान देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का शुभागमन आज मल्हारगढ़ में हुआ है। तो तालियां जोरदार, पारंपरिक पगड़ी पहनाकर परंपरा के अनुरूप ये स्वागत किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी का। मंच पर गरिमामय उपस्थिति माननीय उप मुख्यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा जी की, सम्मानीय अतिथिगणों की, माननीय सांसद मंदसौर नीमच जावरा संसदीय क्षेत्र श्री सुधीर गुप्ता जी की, माननीय सांसद राज्यसभा श्री बंशीलाल गुर्जर जी की, सम्मानीय विधायक गणों की, सभी जनप्रतिनिधिगणों की, आप सभी का हम स्वागत अभिनंदन करते हैं। और यहाँ उपस्थित सभी किसानों का हृदय से स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है और तालियां बजती रहना चाहिए। विशेष सौगातें लेकर आए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी आप सभी के लिए और ये अनुपम अवसर होंगे जिसके हम सभी साक्षी बन रहे हैं। मल्हारगढ़ जो कि आधुनिक विकास के साथ साथ पारंपरिक मूल्यों और सुरक्षा का अनूठा संगम है और ऐसे ही पवित्र नगरी में माननीय मुख्यमंत्री जी आज भावांतर की राशि किसानों को अंतरित करने के लिए हमारे बीच पधारे हैं। और खासकर मंदसौर जिले को आज कई सारी सौगातें मिलने जा रही हैं। विकास की कई सारी सौगातों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी आपके बीच आए हैं, कई सारे उपहार लेकर आप सभी के बीच के आए हैं। पुनः मंच पर हम माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत अभिनंदन करते हैं। मंच पर सम्मानीय अतिथिगणों की गरिमामय उपस्थिति है। माननीय उप मुख्यमंत्री जी जो कि विधायक भी हैं मल्हारगढ़ के श्री जगदीश देवड़ा जी। और अब हम बहुत ही आदर के साथ निवेदन करते हैं माननीय सांसद मंदसौर नीमच जावरा संसदीय क्षेत्र श्री सुधीर गुप्ता जी से कि वे उद्बोधन देने के लिए पधारे। ये अनूठे भाव हैं, जनप्रतिनिधिगणों के विशाल माला से स्वागत किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी का। ये जोरदार तालियों के साथ, तालियां जोरदार बजनी चाहिए। मल्हारगढ़ की ये भव्य स्वागत किया जा रहा है संपूर्ण मल्हारगढ़ वासियों द्वारा। मुख्यमंत्री जी से कि वे रिमोट का बटन दबाकर भावांतर की राशि अंतरित करने का कष्ट करें। एक क्लिक के माध्यम से 1,17,000 किसानों को 200 करोड़ की राशि अंतरित करने का कष्ट करें। भावांतर योजना के अंतर्गत ये राशि अंतरित की जा रही है। 1,17,000 किसानों को 200 करोड़ से अधिक की राशि माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा अंतरित हो रही है। आज मालवा निर्माण के लिए भी ऐतिहासिक अवसर है। माननीय मुख्यमंत्री जी मंदसौर जिले के लिए भी कई सारी सौगातें लेकर आए हैं। पुनः निवेदन करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे रिमोट का बटन दबाकर मंदसौर जिले को विकास की कई सौगातें प्रदान करने का कष्ट करें। मंदसौर नीमच स्टेट हाईवे पर मल्हारगढ़ में 4 लेन फ्लाईओवर का निर्माण जिसकी लागत राशि 57 करोड़ से अधिक का भूमि पूजन। पिपलिया मंडी सन पावर रेलवे अंडरब्रिज जिसकी लागत राशि 5 करोड़ से अधिक का भूमि पूजन। और इसी के साथ मल्हारगढ़ रेलवे स्टेशन रोड पर पुल निर्माण जिसकी लागत राशि 2 करोड़ से अधिक है, उसका लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा संपन्न हो रहा है।
और आगे बढ़ते हुए अब हम हितग्राहियों को मंच पर आमंत्रित करेंगे। मल्हारगढ़ विधानसभा के कृषकों को मंच पर आमंत्रित करने जा रहे हैं और आपको बताना चाहेंगे कि ये वे कृषक हैं जो भावांतर योजना के अंतर्गत सर्वाधिक लाभ प्राप्त करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी इनको राशि प्रदान करेंगे। रघुवीर सिंह राजपूत को मंच पर आमंत्रित करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा आपको 95,000 से अधिक की राशि भावांतर योजना के अंतर्गत प्रदान की जा रही है। जोरदार तालियों के साथ कृषकों के सम्मान के लिए दृढ़ संकल्पित है माननीय मुख्यमंत्री जी। और इसी श्रृंखला में मुकेश पाटीदार को मंच पर आमंत्रित करेंगे, जिन्हें 73,000 से अधिक की राशि भावांतर योजना के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदान कर रहे हैं। ओंकार सिंह को मंच पर आमंत्रित करेंगे, जिन्हें 64,000 से अधिक की राशि माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा भावांतर योजना के अंतर्गत प्रदान की जा रही है। ये सभी कृषक हैं जिन्हें भावांतर योजना के अंतर्गत सभी कृषक रघुवीर सिंह, मुकेश पाटीदार, ओंकार सिंह, रामदयाल पाटीदार और जगदीश चंद्र पाटीदार मंच पर हैं, जिन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी भावांतर योजना के अंतर्गत राशि प्रदान कर रहे हैं। मंच पर आमंत्रित करेंगे श्री संजय सिंह पुत्र स्वर्गीय मनोहर सिंह को, जिन्हें अनुकंपा नियुक्ति पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिया जाएगा। आपको बताना चाहेंगे कि एक घटना हुई थी मल्हारगढ़ में, काछिया चौपाटी में। कुएं में एक गाड़ी गिरने से 4 लोग कुएं में गिरे थे और इन्हीं को बचाने के लिए श्री मनोहर सिंह पिता शीतल सिंह कुएं में जाकर 4 लोग को बचाया था और गैस रिसाव के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। और इसी साहस और वीरता का परिचय इन्होंने दिया। अनुकंपा नियुक्ति के स्वरूप में इनके पुत्र श्री संजय सिंह जी को आरक्षक पद पर नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। किसान समाज की रीढ़ हैं जो सिर्फ अन्न नहीं उत्पन्न करते बल्कि विकसित भारत के सपने को पूर्ण कर रहे हैं और विकास की मुख्य कड़ी बने हुए हैं, और यही विचार माननीय मुख्यमंत्री जी का है। तो आइए अब हम आमंत्रित करने जा रहे हैं हमारे प्रगतिशील मुख्यमंत्री जी को, जो कहते नहीं करके दिखाते हैं, जो वादों में नहीं परिणामों में विश्वास रखते हैं और जिन्होंने ठाना है किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का, कृषक परिवारों को समृद्ध बनाने की ठानी है, जो निरंतर प्रोत्साहित कर रहे हैं, अपने दृढ़ संकल्प के साथ कृषकों को मजबूत कर रहे हैं, प्राकृतिक खेती के लिए प्रेरित कर रहे हैं और इसी के साथ साथ तकनीक को अपनाने के लिए भी निरंतर कृषकों को जागरूक कर रहे हैं। कई सारे नवाचार जिसमें उन्होंने कृषि को उद्योग से भी जोड़ा है। तो आइए जोरदार तालियों के साथ नवाचार के धनी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, इतनी विशाल संख्या में कृषक इंतजार कर रहे हैं आपके मार्गदर्शन के लिए। मेरे साथ सब बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की। धरती पुत्र किसानों की, लाडली बहनाओं की, भगवान बलराम की। मेरी अपनी ओर से आज के मल्हारगढ़ के इस कार्यक्रम में इतनी बड़ी संख्या में सच में देखकर आनंद आ गया। दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम कर रहा हूं, आप सबका अभिनंदन कर रहा हूं। इस मंच पर विराजमान हमारी सरकार के यशस्वी और शुभंकर वित्त मंत्री और वित्त मंत्री नहीं, उप मुख्यमंत्री भी, जोरदार अभिनंदन करें हमारे माननीय जगदीश देवड़ा जी का। मेरे विद्यार्थी परिषद के समय के साथ ही आपके अपने सुयोग्य यहाँ के विधायक और अपने अनुभव से विभाग को नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाले, लगातार जनता के बीच जुड़े हुए रहने वाले माननीय जगदीश देवड़ा जी का पुनः अभिनंदन, स्वागत करें। और ऐसे ही हमारे साथी यहाँ 2 सांसद बैठे हैं, क्या अच्छे, दोनों अलग अलग प्रकार के, लोकसभा और राज्यसभा 2 ही सदन है और दोनों मंदसौर से भरे हुए। जोरदार अभिनंदन माननीय सुधीर गुप्ता जी के लिए भी, अद्भुत व्यक्तित्व के धनी, कई कामों के आधार पर आपने पहचान बनाई और लगातार जनता से जुड़े रहते हैं। ऐसे माननीय सुधीर गुप्ता जी का भी स्वागत है
और बंसीलाल जी गुर्जर साहब, जोरदार अभिनंदन। किसानों के नेता अपने नवाचार मंडी से लेके कई क्षेत्रों में लगातार अच्छे काम करने के कारण से एक सुयोग्य नेतृत्व के नाते से बंसीलाल जी की भी पहचान है। जोरदार अभिनंदन बंसीलाल जी के लिए। मंच पर विराजमान माननीय विधायक हरदीप सिंह डंग जी, आपका सरदार जी के आसपास निकले कोई कार्यक्रम, उसमें कार्यक्रम चल रहा उनका। इस अवसर पर माननीय विधायक वरिष्ठ नेता दिलीप सिंह परिहार जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन। नीमच में आपका भी डंका बजता है। इस अवसर पर माधव सिंह मारू, जोरदार। अनिरुद्ध माधव मारू, जोरदार आदन हमारे नेता है। इस अवसर पर यहीं के स्थानीय निवासी और कई दायित्वों के समय से मुझे तब से परिचित है। मदन दादा का नाम लिया तो मल्हारगढ़ आधा हो जाता है। मदन दादा राठौड़, माननीय जिला पंचायत के उपाध्यक्ष है यहाँ पे। अच्छा, जोरदार अभिनंदन डॉक्टर मनुप्रिया विनीत यादव जी के लिए भी। ताली वाली बजाओ अच्छे से भाई जरा। श्रीमान राजेश दीक्षित जी, जोरदार अभिनंदन राजेश भैया के लिए भी। जिलाध्यक्ष यशपाल सिंह जी कहाँ हैं? वो मंदसौर के लिए निकले हैं। वैसे पूरा मंच, जोरदार अभिनंदन पूरे मंच के लिए एक बार दिल से कर दें। मंदसौर उज्जैन से जैसे ही चलता हूं, सच में इतना आनंद आता है। आज तो मैं भोपाल से आया हूं, नीचे मंदसौर उज्जैन के रास्ते से हवाई जहाज से जब लाए हेलीकॉप्टर से, तो ये मंदसौर सदैव अपने मंदसौर और पुराना जिला भी नीमच ही था, नीमच अलग नहीं था, इसी का हिस्सा था। सच में शिवना नदी के किनारे भगवान पशुपतिनाथ की नगरी का ये क्षेत्र, आप सौभाग्यशाली हो। आपको प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। भगवान की कृपा कैसे होती है और क्या क्या मिलता है। अगर कोई सच में प्रकृति में देश भर में ढूंढने को मिले तो एक ही जिला है, मंदसौर जिला, जहां पर अपने लिए भगवान ने विशेष आशीर्वाद यहां के निवासियों को दिया है। सच में धरती धन्य हो गई। आप जो धरती माता के गर्भ में जिस प्रकार की खेती करना चाहते हो, आप लहसुन अगर लगाओ तो लहसुन को पूरे देश में अलग पहचान मिलती है। आप जो मर्जी आए फसल लगाओ, जिस प्रकार से आप आगे बढ़ना चाहो, और केवल फसल नहीं, आप उद्यमशीलता के बलबूते पर अच्छा काम करने के लिए अपने लिए आज मंदसौर की पहचान श्वेत क्रांति, हरित क्रांति और नील क्रांति के माध्यम से बन रही है। जोरदार अभिनंदन करें। मंदसौर का अलग प्रकार का दौर चल रहा है। सब्जियां, मसाले, फूल, औषधि फसल, क्या क्या कमी है यहाँ पे? कौन सी चीजों की जरूरत रह गई? और परमात्मा की कृपा से, मेहनत कश लोगों ने अपने पुरखों के माध्यम से सच में मंदसौर को कहां से कहां पहुंचाया। ऐसे समय में जब किसानों की आय बढ़ाने के लिए हमारी सरकार आगे बढ़ रही है, तो कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहते हैं, यही मंदसौर, यही मध्य प्रदेश था, यही देश था, लेकिन पहले किसानों को कभी सम्मान निधि नहीं मिली। अगर सम्मान निधि मिली, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से मिली। जोरदार अभिनंदन माननीय नरेंद्र मोदी जी। तो दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो और मेरे साथ बोलो, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धरती पुत्र किसानों की, भगवान बलराम की, भगवान पशुपतिनाथ की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका हर संभव प्रयास किसानों के कल्याण के लिए। और अब मैं आभार प्रदर्शन के लिए श्री बंसीलाल गुर्जर जी, माननीय सांसद, राज्यसभा से निवेदन करती हूं कि वे आभार प्रस्तुत करने का कष्ट करें। माननीय श्री बंसीलाल गुर्जर जी। हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी आज हमारे बीच पधारे और उन्होंने किसानों को 200 करोड़ की सौगात दी। भावांतर के अंतर्गत मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय जगदीश देवड़ा जी का और सभी
जनप्रतिनिधियों का आभार मानता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।